विकास, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल। विकास, लगातार हम देख रहे हैं कि नक्सली जो है आत्मसमर्पण कर रहे हैं और आज एक और कामयाबी मिली जब 1 करोड़ के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है। देखिए, 2024 के बाद से जिस तरह से जवानों ने माओवादियों पर चौतरफा दबाव बनाया है और जिस तरह से सरकार ने भी समर्पण नीति में बदलाव किया है और उसका नतीजा देखने को मिल रहा है कि लगातार माओवादी समर्पण कर रहे हैं। सबसे पहले गढ़चिरौली में अगर देखा जाए तो वेणुगोपाल उर्फ सोनू दादा ने अपने 50 साथियों के साथ समर्पण किया। फिर रूपेश उर्फ सतीश कोपा ने अपने 210 साथियों के साथ जगदलपुर में हथियारों के साथ पुनर्वास किया। तब से छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे समर्पण का नाम बदलकर पुनर्वास रखा और कहा कि ये समर्पण नहीं बल्कि माओवादियों का पुनर्वास है। और लगातार जिस तरह से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से माओवादियों को नुकसान हो रहा है, जिसमें बीते दिनों बीजेपी में भी देखने को मिला था किस तरह से 18 माओवादी मारे गए थे, जिसमें बड़ा माओवादी नेता वेला भी मारा गया था। उसको देखते हुए माओवादी कहीं न कहीं दबाव महसूस कर रहे हैं और ये उसी दबाव का नतीजा है कि माओवादियों को लगता है कि अब हथियारों के साथ ये संघर्ष जारी नहीं किया जा सकता आगे और यही वजह है कि वो अपने सीनियर साथियों को देखते हुए उनसे प्रभावित होकर वापस लौट रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बड़ी सफलता राजनांदगांव पुलिस को मिली है, जिसमें 1 करोड़ की इनामी माओवादी रामधेर, जो कि एमएमसी जोन में उन्हें पार्टी को बढ़ाने का दायित्व दिया गया था, वो अपने 11 साथियों के साथ लौट कर आए हैं। इसमें 6 महिलाएं हैं, 6 पुरुष हैं और वो अपने साथ अपने ऑटोमेटिक वेपन, जिसमें 3 AK-47, 3 इंसास और 1 SLR, इस तरह के ऑटोमेटिक वेपन भी लेकर वापस आए हैं। ये बड़ी सफलता मानी जा रही है और ये भी माना जा रहा है कि रामधेर के सरेंडर कर देने से या वापस लौट आने के बाद इंद्रावती टाइगर रिजर्व इलाके में उन्होंने जितनी भी भर्तियां की थी संगठन में, वो भी अब कहीं ना कहीं वापस लौट सकते हैं अपने नेतृत्व वाले साथी को देखकर। जी विकास, नक्सली रामधेर की बात की जाए तो नक्सल संगठन में इसकी क्या कुछ भूमिका रही थी और कौन सी वो बड़ी घटनाएं रही थी जिसमें ये शामिल रहा था, इस बारे में जानकारी? देखिए, रामधेर सेंट्रल कमेटी का सदस्य है, जिसे 2023 में ही पदोन्नत करके सीसी मेंबर बनाया गया है। बहुत सारी घटनाओं में इसकी भूमिका रही है। हालांकि इसकी पूरी प्रोफाइल खंगाली जा रही है। कुछ देर के बाद पुलिस जब प्रेस ब्रीफिंग करेगी तब इसकी पूरी जानकारी देगी कि किन किन घटनाओं पर इसकी भूमिका थी और साथ ही साथ इसके साथ जो 11 अन्य साथी आए हैं वो कौन कौन सी घटना में शामिल थे, उन पर कितना इनाम था, इस पर भी खुलासा कुछ देर बाद राजनांदगांव पुलिस कर सकती है। और संभवतः ये भी है कि मुख्यमंत्री भी शायद इनके पुनर्वास के कार्यक्रम में सम्मिलित हों। जी, हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े कैडर के नक्सली यहाँ पर आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि जो साथी है उससे प्रभावित होकर भी ये आत्मसमर्पण कर रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की तरफ से जो आत्मसमर्पण की नीतियां लाई गई हैं, जो पुनर्वास योजनाएं लाई गई हैं, उसका भी असर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, चौतरफा असर है। मैंने पहले कहा कि जिस तरह से जवानों का दबाव बनाया जा रहा है जवानों के द्वारा और जिस तरह से समर्पण नीति पे बदलाव किए गए। आपने देखा होगा इसके पहले जो शीर्ष स्तर के जो माओवादी नेता होते थे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में सरेंडर करते थे, लेकिन जिस तरह से अब बस्तर में भी या छत्तीसगढ़ में भी माओवादियों के द्वारा समर्पण किया जा रहा है, उसमें बड़े स्तर के माओवादियों के द्वारा, तो कहीं न कहीं उनकी समर्पण नीति पे किए गए बदलाव का असर है। जिससे क्योंकि माओवादी लगातार सभी राज्यों के समर्पण नीति का एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि किस राज्य में जाकर समर्पण किया जाए तो उनके भविष्य के लिए बेहतर होगा। और कहीं न कहीं जो बदलाव हुए हैं उससे उन्हें इस बात का अंदेशा है, इस बात का की उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में भी जो बदलाव किए गए हैं समर्पण नीति में, उससे अब आने वाला जीवन जो उन्होंने इतने दिनों तक जंगलों में बिताया अब जाकर बेहतर हो सकता है। जी, रामधेर की बात की जाए तो विकास, छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी ये सक्रिय था, वहां पर भी इसका प्रभाव था। अब इसके सरेंडर करने से इन क्षेत्रों में किस तरीके का असर हम देख पाएंगे? देखिए, रामधेर को एमएमसी जो जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का इलाका है, इस इलाके में पार्टी को और ज्यादा मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी और जब पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में थी तब रामधेर को उस इलाके में भेजा गया था। आपको बता दूं कि एमएमसी जोन में अभी परसों ही जो कान्हा भोरमदेव जो डिवीजन है, जिसका नेतृत्व सुरेंद्र उर्फ कबीर के द्वारा किया जाता था, ये सारे, अभी मेरी बातचीत हो रही थी रामधेर से तो वो बता रहा था कि बीते दिनों जो गोंदिया में अनंत ने सरेंडर किया या परसों बालाघाट में जिस तरह से कबीर ने सरेंडर किया अपने साथियों के साथ, ये सारी टीम एक साथ थी, लेकिन किसी एक मुठभेड़ के दौरान ये तीनों टीम अलग अलग बिछड़ गई थी और बहुत कम संख्या में अब माओवादी हैं जो एमएमसी जोन में बचे हैं। और जो साथी बचे हैं उनके लिए भी रामधेर ने अपने 2 साथियों को जंगलों में छोड़ा है ताकि वो उनसे समन्वय बनाकर
उन्हें भी लेकर आ जाएं। तो एक अच्छी उम्मीद है कि माओवादी खुद चाह रहे हैं कि उनके बाकी साथी भी लौट आएं जो इस वक्त जंगल में मौजूद हैं। जी तो बिल्कुल ये अच्छा संकेत है, और अगर ऐसा होता है जैसा कि हम देख रहे हैं कि 80% तो जो है नक्सलवाद खत्म हुआ है, 20% जो बचा हुआ है, जो डेडलाइन तय की गई है तब तक नक्सलवाद का खात्मा पूरी तरीके से हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका तमाम जानकारी के लिए।